ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु अपने कला कौशल से जीवात्माओं का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अतः सप्तदशोऽध्यायः। अब 17वें अध्याय का शुभारंभ किया जाता है। अवतरणिका। पिछले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को गुणत्रय विभाग, 3 प्रकार के जो गुण होते हैं उन गुणों का विभाग बतलाया और अंतिम श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा शास्त्रों को छोड़कर आचरण करते हैं, ऐसा जब परमात्मा ने निवेदन किया, परमात्मा ने ऐसा निरूपण किया, तो अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हो जाता है कि परमात्मा उत्तम, मध्यम, अधम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का विश्लेषण करते हैं, तो उसके अंतर्गत परमात्मा ने शास्त्र की बात क्यों करी? क्या और भी कोई ऐसा तत्व है जो परमात्मा मुझे बतलाना चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा ने बहुत सारा तत्व मुझे बतला दिया हुआ है, शायद और एक तत्व ऐसा हो जिसको परमात्मा मुझे बतलाना चाहते हो। तो ऐसा अर्जुन के मन में जो एक भाव पैदा होता है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से इस 17वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान जी से प्रश्न पूछता है। और यह 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, आहार 3 प्रकार का होता है। इस विषय में परमात्मा अर्जुन को बतलाते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, ये
शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछता है कि हे कृष्ण, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, ये अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों की विधियों का त्याग करके श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा पूर्वक यजन्ते, देवता आदि का पूजन करते हैं, तेषाम निष्ठा तो का, उनकी निष्ठा फिर कौन सी रहती है। हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, जो जीवात्मा शास्त्र विधियों का त्याग करके किंतु श्रद्धा से युक्त होकर के देवता इत्यादि का पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा कौन सी रहती है। सत्वम आहो रजस्तम, सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है, तो उनकी जो निष्ठा रहती है वो निष्ठा कौन सी है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। तो अर्जुन ने यहां पर दो विपरीत बातें बोली हुई हैं, वो कौन सी, कि सबसे पहले शास्त्रों का परित्याग करके किंतु श्रद्धा से युक्त होकर, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें शास्त्र का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता कि शास्त्र है क्या, विधियां है क्या, किंतु उनके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा अटूट भाव से भरी होती है। वह विधियों का जब पालन करते हैं तो प्रेम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। तो अर्जुन यही बात परमात्मा से पूछता है कि हे प्रभु, पहले तो शास्त्र विधियों का उन्होंने परित्याग कर दिया, किंतु श्रद्धा से युक्त होकर जो देवता इत्यादि का पूजन करते हैं किंवा परमात्मा का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है। सात्विक बोले, राजसी बोले या तामसी बोले, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न पूछता है। और अर्जुन भगवान जी को यहां पर कृष्ण शब्द से संबोधित करता है। उसका कारण कि अर्जुन को कृष्ण शब्द का अर्थ पता है और अर्जुन जानता है कि कृष्ण करते क्या है। अर्थात सभी जीवात्माओं को पाप से खींचकर पुण्य की तरफ जो ले जाते हैं, जो पाप से खींचकर अपनी तरफ ले जाते हैं, उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो अर्जुन यहां पर परमात्मा को बोलता है काम गतिम कृष्ण गच्छति, कि अंतिम समय के अंदर ऐसे जीवात्माओं को तुम कहां लेकर जाते हो, किस स्थिति में लेकर जाते हो, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, देही नाम मनुष्यों की सा स्वभावजा, वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा। वो श्रद्धा कैसी है, सात्विकी तथा राजसी तथा तामसी, ऐसे तीन तरह की होती है। निष्ठा अर्थात श्रद्धा। अर्जुन ने पूछा था कि उनकी निष्ठा कौन सी है। निष्ठा अर्थात श्रद्धा। हमारे व्याकरण शास्त्र के अंदर एक सूत्र हमें प्राप्त होता है, कतौतु निष्ठायाम, कि जो निष्ठा होती है वो कैसे संलग्न रहती है, इस विषय में वो सूत्र है। तो यहां पर निष्ठा का तात्पर्य क्या है, श्रद्धा। उनकी श्रद्धा कैसी है, ऐसी। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों की यह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसी तीन तरह की होती है।
तब ताम श्रुणु, उसको तुम मुझसे सुनो। हे अर्जुन, जीवात्माओं की जो श्रद्धा 3 प्रकार की है, उस 3 प्रकार की श्रद्धा का विस्तार पूर्वक से मेरे से श्रवण करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर बोला सा स्वभावजा। यह श्रद्धा कैसी है? स्वाभाविक। क्योंकि श्रद्धा भी 3 प्रकार से हमें प्राप्त होती है। पहली श्रद्धा होती है जिसे कहा जाता है संगजा, दूसरी शास्त्रजा और तीसरी स्वभावजा। श्रद्धा पहली संगजा कैसी कि किसी की संगति हमने करी, तो संगति करने से क्या हुआ, जैसी श्रद्धा उसकी है वैसे ही कुछ समय के लिए श्रद्धा हमारी बन जाती है। कोई धार्मिक व्यक्ति बैठा होगा, हम उसके पास जाकर बैठेंगे तो हमें भी धार्मिक भाव पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे एक श्रद्धा कैसी है? संगजा, संग से उत्पन्न होने वाली। दूसरी श्रद्धा शास्त्रजा। जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, तो हम कुछ समय के लिए धार्मिक हो जाते हैं। जब तक शास्त्र का श्रवण करते हैं तब तक, बाद में फिर राजसी तामसी हो जाते हैं। तो ऐसी श्रद्धा भी है कि जब तक शास्त्रों का श्रवण करेंगे वो श्रद्धा उत्पन्न हो रहेगी, और जब शास्त्रों का श्रवण करना बंद किया तो वो श्रद्धा समाप्त हो जाती है। और तीसरी श्रद्धा कैसी है? स्वभावजा। स्वभावजा अर्थात जो अंदर से जैसा स्वभाव है, जैसे जीवात्मा के स्वभाव को कभी नहीं बदला जा सकता, वैसे ही इस श्रद्धा को भी कभी नहीं बदला जा सकता, उसे कहा जाता है स्वभावजा। तो यहां पर परमात्मा किस श्रद्धा की बात करते हैं? जो श्रद्धा स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक, अपने अंदर से जो पैदा हुई है, उस श्रद्धा के विषय में परमात्मा अर्जुन को यहां पर बतलाते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत कुल में पैदा हुए अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप भवती होती है। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो कैसी है? अंतःकरण के अनुरूप होगी। जैसा अंतःकरण होगा वैसी ही श्रद्धा होगी। श्रद्धा अंतःकरण यदि सात्विक रहेगा, श्रद्धा सात्विक रहेगी। अंतःकरण राजसी होगा, श्रद्धा राजसी रहेगी। अंतःकरण तामसी होगा तो श्रद्धा तामसी रहेगी। ऐसा भगवान जी बोलते हैं। अयम पुरुष श्रद्धामय, क्योंकि यह मनुष्य कैसे है? श्रद्धामय, अर्थात यह श्रद्धा से युक्त रहने वाला मनुष्य है। यह इसलिए जो यत् श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वाला है, स एव स, वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। तो परमात्मा क्या बतलाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीवात्मा कैसे है? श्रद्धामय, श्रद्धा से युक्त रहने वाला ये मनुष्य है। तो यह श्रद्धा इसके अंतःकरण में पैदा होती है, और जैसा श्रद्धा वाला ये व्यक्ति होगा, इसकी निष्ठा भी वैसी रहेगी, अर्थात इसकी स्थिति भी वैसी रहेगी। यदि श्रद्धा सात्विक होगी तो यह सात्विक भाव में स्थित रहेगा। श्रद्धा राजसी रहेगी तो ये राजसी भाव में स्थित रहेगा, और यदि श्रद्धा तामसी रहेगी तो ये तामसी भाव के अंदर स्थित रहेगा। अर्थात जैसी श्रद्धा होगी वैसे भाव के अंदर ये आदमी रहेगा। तो हम भी जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण पैदा होते हैं। अब परमात्मा यहाँ पर श्रद्धा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जीवात्मा परमात्मा के पास आता है तो परमात्मा के पास आने के बाद क्या है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होगी तो वह सात्विकता का व्यवहार करेगा, परमात्मा से यही निवेदन करेगा कि हे प्रभु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए,
मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे संत दर्शन प्राप्त होते रहे, मैं आपके शास्त्र का अनुसरण करता रहूं। तो ऐसी जिसकी सात्विक श्रद्धा होगी वो ऐसा व्यवहार करेगा। जिसकी राजसी श्रद्धा होगी वह परमात्मा के पास आकर क्या है, सुख और भोग रूपी पदार्थों को ही मांगता रहेगा, आएगा, भक्ति भी करेगा, सब कुछ करेगा, किंतु क्या है, परमात्मा को बोलेगा कि मुझे ये पदार्थ प्राप्त हो जाए, मुझे ये पदार्थ मिलते रहे, मुझे ऐसा होता रहे, मुझे वैसा होता रहे। ऐसे जिसकी श्रद्धा राजसी है वो ऐसा वर्तन करेगा। और जो तामसी श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा वह भी परमात्मा की भक्ति करता है, और वह परमात्मा के पास आकर क्या कहेगा कि हे प्रभु, ये मेरा शत्रु है, इसका कैसे कैसे अनिष्ट हो आप मुझे बताओ, या इसका अनिष्ट हो जाए तुम कुछ ऐसा कर दो, या मुझे खाने के लिए जो तामसी पदार्थ हैं ऐसे मिल जाएं, या मैं ऐसा ऐसा तामसी कार्य करना चाहता हूं तुम ऐसा करो। तो ऐसे जो तमोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा के पास आकर ऐसा निवेदन करेंगे। इस अर्थ में जो मनुष्य है वो कैसा है, श्रद्धा उनके अंतःकरण में भरी हुई है, क्योंकि यह मनुष्य कैसा है, श्रद्धा से युक्त मनुष्य है। जैसी श्रद्धा वाला मनुष्य होगा वैसी ही उसकी स्थिति होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, सात्विका देवान यजन्ते, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसः यक्ष रक्षांसि च, और जो राजस पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो क्या है, यक्षों तथा राक्षसों का पूजन करते हैं। अन्य और जो दूसरे तामसः तामस मनुष्य होते हैं वह प्रेतों का, भूत गणों का पूजन किया करते हैं। तो परमात्मा तीन प्रकार की श्रद्धा से युक्त मनुष्य किन किन का पूजन करते हैं उस विषय में यहां पर बतलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये जनते सात्विका देवान, जिन मनुष्यों की वृत्ति सात्विक रहती है वो क्या करते हैं, देवताओं की भक्ति करेंगे। देवताओं की भक्ति के अंतर्गत परमात्मा की भक्ति को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय, ये व्यक्ति कैसे है, दैवी संपत्ति से युक्त है। तो दैवी संपत्ति से युक्त मनुष्य कैसा है, देवताओं की भक्ति करता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। वो 12 आदित्यों की भक्ति करे, 8 वसुओं की भक्ति करे, 11 रुद्रों की भक्ति करे, 2 अश्विनी कुमारों की भक्ति करे, 49 मरुदगणों की भक्ति करे, या परमात्मा की भक्ति करे। तो परमात्मा की भक्ति को हम निर्गुण भक्ति के अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहां पर सात्विक भक्ति के अंदर देवताओं की भक्ति करता है। इसके अतिरिक्त जो राजसी मनुष्य होते हैं वो राजसी मनुष्य कैसे हैं, यक्ष और जो राक्षस होते हैं इनकी भक्ति करते हैं। यक्ष कैसे हैं कि ये भी यक्ष और राक्षस क्या है, देव योनियां कही गई हैं। देवताओं की योनियों के अंदर ही यक्ष और राक्षस इत्यादि कही गई हैं। तो उनके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जिस देवता के पास जो गुण है उसी देवता की ये लोग भक्ति करते हैं। तो ऐसे राजसी मनुष्य कैसे हैं, यक्ष और राक्षसों की भक्ति करते हैं। इसके पश्चात जो तामसी मनुष्य होते हैं वो कैसे हैं, प्रेत और भूत गणों की भक्ति करते हैं। तो मनुष्य, प्रेत किन्हें कहा जाता है कि जो मर चुके हैं, जो मर चुके हैं उनकी मणि मसान बनाकर उनकी भक्ति की जाती है। तो उन्हें कहा जाता है कि प्रेतों की भक्ति करना। और जो भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं, मरने के बाद भूत योनि में चले गए हैं, तो उनकी जो भक्ति करते हैं
उन्हें भूत योनि की भक्ति करना कहा जाता है, और इनकी भक्ति कौन करता है? तामसी मनुष्य। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर 3 विभाग करके बतलाते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं, राजसी मनुष्य यक्ष और राक्षसों की भक्ति करेंगे, और तामसी मनुष्य प्रेत और भूत गणों की भक्ति करते हैं। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं, क्योंकि पीछे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बतलाया था पितृण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, कि जो पितृ देवताओं की भक्ति करेंगे वो पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, जो भूतों की भक्ति करेंगे वो भूतों को प्राप्त हो जाएंगे। वही बात परमात्मा यहां पर बतलाती हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भांकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान्। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्रामम चेतसः माम चैवन्तः शरीरस्थं तान विद्धयासुर निश्चयान्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जनाः जो मनुष्य अशास्त्र विहितम शास्त्र विधि से रहित होकर घोरम घोर प्रकार के तपह तप्यन्ते तपह करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग करके घोर प्रकार के तप करते हैं, दंभ अहंकार संयुक्त, और जो मनुष्य दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं, काम राग बलान्विता, जो मनुष्य भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, शरीरस्थम, ऐसे जो शरीर में स्थित हुए, भूत ग्रामम, 5 भूतों को अर्थात पंचभौतिक शरीर को, तथा अंतः शरीरस्थम, अंतःकरण में स्थित, माम एव कर्षयन्त, मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, तान अचेतसः, उन अज्ञानी मनुष्यों को, आसुर निश्चयान विद्धि, आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले जानो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के लक्षण बताते हैं, तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य के लक्षण बतलाते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले जो तामसी वृत्ति के व्यक्ति होंगे, तामसी श्रद्धा के व्यक्ति होंगे या आसुरी निष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, वो क्या करते हैं कि शास्त्र विधि से अलग हो जाएंगे, और शास्त्र विधि से अलग होकर क्या है, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। जो तपस्याएं शास्त्रों में नहीं कही गई हैं, ऐसी जो तपस्याएं होती हैं वो तपस्याएं करने में संलग्न हो जाते हैं। जैसे जो शुक्राचार्य जी हैं, जिन्हें राक्षसों के गुरु कहा जाता है, तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि संजीवनी मंत्र लेना है, राक्षसों को मैंने जीवित करना है। संजीवनी मंत्र अर्थात युद्ध के अंदर जब राक्षस मर जाएंगे, असुर मर जाएंगे, तो उस मंत्र के द्वारा उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। तो इस मंत्र को लेने के लिए शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि किसी एक पेड़ के ऊपर उल्टे लटक कर नीचे जो वन के जो पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, नीम इत्यादि के पत्ते हैं, उनको जलाकर उनका धुआं किया और धुएं को नाक में लेकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे, और फिर कहीं जाकर उन्हें संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं, ऐसे तपस्याओं को, तप को करते रहते हैं, वो कैसे हैं, आसुरी निष्ठा वाले कहे जाते हैं। और उनके लक्षण कैसे हैं कि दंभ
और अहंकार से अच्छी तरह संयुक्त है। दंभ अर्थात दिखावा, दिखावा अर्थात भीतर से एक गहरी बात ऐसी बैठी हुई है कि संसार में जो लोग हैं वो हमें समझे कि ये बहुत अच्छे हैं, भजन नहीं करते तब भी लोग समझे कि बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, ध्यान नहीं करते तब भी लोग समझे बहुत अच्छे ध्यानी हैं, कर्म नहीं करते तब भी लोग समझे कि बहुत अच्छे कर्मयोगी हैं, त्याग नहीं करते तब भी लोग समझे कि बहुत अच्छे सांख्य योगी हैं। ऐसे दूसरों पर मिथ्या प्रभाव डालने वाले उन्हें कहा जाता है दंभी, दिखावा करने वाले। और ये व्यक्ति कैसे हैं? अहंकार से अच्छी तरह अलिप्त हैं और काम राग बलान्विता, काम अर्थात जो पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, जड़ चेतन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा को काम कहा गया हुआ है, और उस काम के अंदर आसक्ति को राग कहा गया हुआ है, और उसको ही राग को बनाए रखने की जो शक्ति है उसे बल कहा गया हुआ है, किंवा उसको भोगने की जो शक्ति है उसे बल कहा गया हुआ है। तो ये व्यक्ति कैसे हैं? भोग, पदार्थ आसक्ति और काम राग बलान्विता, इन सब से युक्त रहते हैं। जैसा भी भोग प्राप्त हो जाए ये व्यक्ति उनको भोगते हैं। और शरीरस्थम भूत ग्रामम, इस शरीर में स्थित, पंच भौतिक शरीर में स्थित, च अंतः माम एव कर्षयंत, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति क्या है? इस पंच भौतिक शरीर के अंदर स्थित मुझे ही दुख देते हैं, मुझे ही कृष करते हैं। तात्पर्य अर्थ, यदि विधि से अलग होकर अपने शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे तामसी वृत्ति के, आसुरी निष्ठा के व्यक्ति कैसे हैं? मुझे ही दुखी करते हैं, क्योंकि मैं उनके शरीर में भी निवास करता हूं। ऐसे उन अज्ञानी व्यक्तियों को आसुरी निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले जानो। जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, तामसी श्रद्धा वाले होते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, आहार अपि सर्वस्य त्रिविध, आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। सतोगुणी को गुणी आहार प्रिय होगा, रजोगुण व्यक्ति को रजोगुणी आहार प्रिय होगा, और तमोगुणी व्यक्ति को तामसी आहार प्रिय होगा। भवती होता है तू, और तथा यज्ञ दान तप दानम, वैसे ही यज्ञ तप दान और शास्त्रीय कर्मों के जो गुण धर्म बताए गए हैं, उन गुण धर्मों में रुचि भी। तेषाम इमं भेद शृणु, उनके इस भेद को भी सुन। हे अर्जुन, ये जो व्यक्ति हैं कैसे हैं? इनका आहार भी तीन प्रकार का कहा गया हुआ है। वैसे ही यज्ञ करना, तप करना, दान करना, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में गुणों को लेकर तीन प्रकार की जो रुचि होती है, ये भी इनकी अलग अलग रहती है। तो इसको सविस्तार से मैं तुझे बतलाता हूं और तू आराम से इसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहारः सात्विक प्रियः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारः सात्विक प्रिया। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या है? सात्विक जो मनुष्य होते हैं उन्हें
कौन सा आहार अच्छा लगता है, कौन सी खाने में वस्तुएं अच्छी लगती हैं, इस विषय में बतलाते हैं। और सात्विक आहार कौन सा होता है, इसका वर्णन परमात्मा यहां पर करते हैं। सबसे पहले आयु सत्व बलारोग्य, जिस भोजन को करने से आयु बढ़ती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है और शरीर आरोग्य हो जाता है। आयु सत्व गुण बल आरोग्य, सुख प्राप्त होता है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता बढ़ाने वाले आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले स्थिरा, स्थिर रहने वाले, हृदया हृदय को शक्ति देने वाले, रस्या रस से युक्त तथा स्निग्धा चिकने, आहारा ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक प्रिया, सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जो सात्विक वृत्ति के मनुष्य होते हैं उन्हें खाने के अंदर कौन कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं, उसके विषय में परमात्मा बतलाते हैं। सबसे पहले क्या है, आयु। जिन पदार्थों को खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है उन सभी पदार्थों को सात्विक मनुष्य सेवन करते हैं। बल सत्वम, जिन पदार्थों को खाने से क्या है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, अर्थात जितने भी हम जो सात्विक पदार्थ ले सकते हैं, जैसे दूध दही घी हो चुका है, उसके पश्चात जिन पदार्थों के अंदर मसाले नहीं है, जो पदार्थ ना ही गर्म है ना ही ठंडे हैं, ऐसे सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं, सात्विक पदार्थ हम बोल सकते हैं। तो इनके विषय में बहुत सारे भेद प्राप्त होते हैं। सामान्य अर्थ में सफेद पदार्थ जिनको खाने से हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, सात्विक शक्ति प्राप्त होती है, वो सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं, सात्विक पदार्थ। और जिन पदार्थों को खाने से हमारा शरीर निरोग रहता है, रोग दूर हो जाते हैं जिन पदार्थों को खाने से, ऐसे सुख बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। और जो पदार्थ कैसे स्थिर अर्थात बहुत समय तक स्थिर रहने वाले हैं, जैसे बादाम ड्राई फ्रूट्स को हम ले सकते हैं किसी अर्थ में, किसी अर्थ में ड्राई फ्रूट रजोगुण के अंदर भी जाते हैं। तो सामान्य अर्थ के अंदर जो पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते, ऐसे हृदया, जिन पदार्थों को खाने से हृदय को शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे जो पदार्थ रस युक्त होते हैं। इसके अंतर्गत फलों के जितने भी रस हमें प्राप्त होते हैं, देसी घी प्राप्त होता है और दूध भी हम ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं, ऐसे सामान्य अर्थ के अंदर। तो ये सारे के सारे पदार्थ। और कैसे है, स्निग्धा, स्निग्ध कहा जाता है चिकने। तो चिकने पदार्थ के अंदर देसी घी, मक्खन और जो तेल है, घी इत्यादि है, रिफाइंड इत्यादि है, ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं, सतोगुण के अंदर चले जाते हैं। और कैसे हैं, आहारा, आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ। ऐसे जो सात्विक पदार्थ होते हैं, जिन व्यक्तियों की वृत्ति सतोगुणी होती है, उन्हें ऐसा भोजन करना अच्छा लगता है। तो इसके अंतर्गत हम और पदार्थ कौन से ले सकते हैं, जैसे उबली हुई दाल जिसके अंदर कोई मिर्च मसाले नहीं है, चावल हो चुके हैं, चावल के अंदर भी कोई नमक मसाले इत्यादि नहीं है, सूखी रोटी है, सूखी रोटी को भी सात्विक पदार्थ के अंदर लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं तो जिनको खाने से सतोगुण की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आयु बढ़ती है, आरोग्य प्राप्त होता है। ऐसे जो पदार्थ हैं कैसे हैं, सात्विक कहे जाते हैं। और सात्विक पुरुषों को ऐसा भोजन करना ही अच्छा लगता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। कट्वं लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कट्वं लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। यह श्लोक
थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो इसे आप कैसे बोल सकते हो? कट्व, अम्ल, लवण, अत्य उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीन, आहारा, राजस, श्रेष्ठ, दुख शोकामय प्रदाह। ऐसा आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन, कट्व, अम्ल, लवणात्युष्ण, तीक्ष, रूक्ष, विदाहीना, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक जो आहार होता है, भोजन के जो पदार्थ होते हैं, राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। और ये कैसे हैं? दुख शोक कामय प्रदा, दुख शोक और रोगों को देने वाले हैं। हे अर्जुन, जो राजसी पदार्थ होते हैं वह राजसी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। और कैसे हैं? इनको खाने के बाद क्या है? दुख प्राप्त होगा, शोक प्राप्त होगा और रोग इत्यादि प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अति कड़वे। अति कड़वे पदार्थ जो होते हैं वो कैसे? जैसे हम करेले को ले लें तो करेले का जो जूस है या करेला है, ये भी रजोगुण के अंदर चला जाता है। उसके साथ अति खट्टे पदार्थ, इमली, आम, पापड़ इत्यादि है। और भी नींबू आप ले सकते हो, जिनको खाने से क्या है? दांत के अंदर खटाई आती है, ऐसे खट्टे पदार्थ। तो इनके अंदर जो पेय पदार्थ है, नींबू का शरबत हो चुका है, ऐसे जितने भी खट्टे पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं आप इनके अंदर ग्रहण कर सकते हो। अति नमकीन, अति नमकीन अर्थात जितने भी नमकीन पदार्थ हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा अधिक रहती है, वो सारी की सारी वस्तुएं आप ले सकते हो। जैसे नमकीन मठियां हैं, नमकीन सेवियां हम ले सकते हैं, जिनके अंदर नमक हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उसके पश्चात अति गरम गरम पदार्थ, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो गरम हमने जो चाइनीज फूड है वो सारा का सारा चाइनीज फूड किसमें है? राजसी पदार्थों में चला जाता है, क्योंकि हम गरम खाना पसंद करते हैं। तो जितना भी चाइनीज फूड है वो सारा का सारा चाइनीज फूड आप राजसी पदार्थों में ले सकते हो। उसके पश्चात अति तीखे अर्थात जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के मसालों की संख्या अधिक है, मिर्च जिनके अंदर बहुत अधिक डाली गई है, बहुत तीखे पदार्थ हैं, ऐसे सारे के सारे पदार्थ। इसमें आप सब्जियों को भी ले सकते हो और जितने तीखी वस्तु आपको प्राप्त होती है वो सारी के सारी ले सकते हो। अति रूखे अर्थात कि जिसके अंदर जो चने हैं, चने इनको भिगोकर, इनको उबालकर फिर इनके अंदर नमक मिर्च इत्यादि डालकर खाया जाता है, नींबू डालकर खाया जाता है। रूखे पदार्थ के अंदर ये ले सकते हो। जो दाल होती है, चने की दाल, उसमें भी प्याज डालकर, नमक डालकर, मिर्च डालकर खाया जाता है। तीखा भी हो गया, रूखा भी हो गया। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारा गला सूखता है, हम पानी पीते हैं, वो सारे के सारे रूखे, तीखे, गर्म पदार्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। और अति दाहकारक अर्थात जिनको खाने से क्या है? अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, अंदर जलन शुरू हो जाती है, उन सभी पदार्थों को ले सकते हैं। मैगी हो चुकी है, जो चाउमीन है ये ले सकते हैं, बर्गर ले सकते हो, गोलगप्पे का पानी पीने के बाद भी अंदर जाकर जलन होती है। और ऐसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, चटपटे पदार्थ सारे के सारे आप ले सकते हो। वो सारे के सारे पदार्थ राजसी पदार्थ में चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं वो व्यक्ति कैसे हैं? राजसी प्रकृति के व्यक्ति हैं। और ऐसे पदार्थ खाने से क्या है? उनकी वृत्तियां भी रजोगुनी हो जाती हैं। जीभ ललचाएगी, आंखें ललचाएंगी, कान ललचाएंगे, स्पर्श इंद्रिय ललचाएगी, हाथ पैर उपस्थ उदस्त, ये सारी की सारी कर्मेंद्रियां ललचाती रहेंगी। तो ऐसे रजोगुण व्यक्तियों को ऐसे पदार्थ प्रिय होते हैं। और जब रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी पदार्थों का सेवन करते हैं तो क्या है? उन्हें दुख होता है। दुख कैसे? कि दुख, रोग लग जाएगा, रोग लगने के पश्चात दुख हो जाएगा।
ऐसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाएंगे, अपचन हो जाएगा, ये चीजें पचेगी नहीं, उल्टी आएगी, ऐसा दुख मिलेगा, शोक प्राप्त हो जाएगा। तो ये राजसी पदार्थों को खाने से शरीर में रोग पैदा होता है, दुख पैदा हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उचिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उचिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तामस भोजन कौन सा होता है, तामसी व्यक्तियों को कौन सा आहार प्रिय होता है, इस विषय में परमात्मा बतलाते हैं। यत भोजनम यातयामम, जो भोजन सड़ा हुआ होता है, गत रसम रस रहित, जिसका रस गत अर्थात चला गया हुआ है, पूती जिसमें से दुर्गंध आ रही है, ऐसा भोजन, पर्युषितम जो बासी हो चुका हुआ है, च उचिष्टम जो झूठा हो चुका हुआ है, च अमेध्यम जो महान अपवित्र है, मांस इत्यादि, अपि तामस प्रियम जो तामस मनुष्य होते हैं, तामस मनुष्यों को ऐसा भोजन प्रिय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर तामस व्यक्तियों को कौन सा भोजन प्रिय लगता है उस विषय में बताते हैं कि यातयामम गला सड़ा हुआ भोजन। तो इसके अंतर्गत क्या है, जिस भोजन को अच्छी तरह से पकाया नहीं गया हुआ है, अच्छी तरह पकने से पहले ही जिसको कच्चा कच्चा रखा हुआ है, ऐसे भोजन को हम यातयाम के अंदर ले सकते हैं। और जिस भोजन को बहुत ज्यादा पका दिया हुआ है उसे भी यातयाम इत्यादि के अंदर ले सकते हैं। और साथ में जिस भोजन को कैसे है कि ऋतु समाप्त हो चुकी है फिर भी फ्रिज के अंदर हमने रखा हुआ है, वो भी सारा भोजन कैसा है, यातयाम इत्यादि के अंदर चला गया हुआ है। कि जैसे जो सब्जियां इत्यादि होती हैं तो सब्जी जल्दी खराब ना हो हम फ्रिज में रख देते हैं, ऋतु समाप्त हो गई, काल समाप्त हो गया तो वो सब्जियां फिर भी कच्ची हमारे फ्रिज में पड़ी रहती हैं। तो ऐसे सारे के सारे पदार्थों को कैसे यातयाम कहा गया हुआ है, तो ये तामसी पदार्थ के अंदर चली गई सारी। उसके पश्चात गत रसम, गत रसम अर्थात जिनका रस समाप्त हो चुका हुआ है, तो जैसे धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया हुआ है, तो जिन पदार्थों को हमने मशीन इत्यादि के अंदर रखा हुआ है, फ्रिज इत्यादि के अंदर रखा हुआ है, किंतु क्या है रस उनका समाप्त हो चुका है, ओरिजिनलिटी जो है, प्राकृतिक रस जो है वो समाप्त हो चुका हुआ है। तो आज के समय में आप बाजार से जो जूस के पैकेट लेकर आते हो, वो जूस के पैकेट कैसे हैं, जब खरीदने जाओगे तो वहां पर लिखा होगा कि ये आम का रस है, ये संतरे का रस है, ये अंगूर का रस है, ये इसका रस है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं और लेकर आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे कैसे हैं, गत रसम, उनका ओरिजिनल रस जो है वो पहले ही समाप्त हो चुका हुआ है, हम देख सकते हैं। इसके साथ जिन पदार्थों को हमने तैयार करके रखा हुआ है, 2-3 दिन तक प्रयोग में नहीं लाए, वो पदार्थ जो खराब होने की स्थिति में चले गए हैं, उन्हें कहा जाता है गत रसम अर्थात रस रहित पदार्थ। उसके पश्चात पूती, पूती कहा जाता है दुर्गंध से युक्त पदार्थ, जो दुर्गंधित पदार्थ होते हैं, कि जिन पदार्थों को जल और नमक को मिलाकर बनाया जाता है, जो रोटी इत्यादि है, किंतु समय रहते इनका प्रयोग नहीं किया तो इनके अंदर दुर्गंध आ जाती है। तो जो तामसी व्यक्ति होते हैं वो इन पदार्थों को भी खा जाते हैं, वो इनका भी परहेज नहीं करते हैं। तो ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। किंतु जो दूध, घी इत्यादि है, यदि हम इन्हें फ्रिज में रखें तो इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। जैसे पेड़ा है, जलेबी है, लड्डू है,
ऐसे पदार्थों को सात्विक पदार्थ के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि इनमें खराबी जल्दी नहीं आती है। जो पदार्थ जल्दी खराब हो जाए, जिनमें जल्दी दुर्गंध आ जाए, केवल उन्हीं पदार्थों को यहां पर हमने लेना है। उसके पश्चात उच्चिष्टम, उच्चिष्टम अर्थात झूठा पदार्थ, झूठे पदार्थ को भी तामसी पदार्थ के अंदर लिया गया हुआ है। वो राजसी पदार्थ हो या सात्विक पदार्थ हो, जब झूठा हो जाए, झूठा रख दिया जाए तो वो तामसी हो जाता है। ऐसा इसीलिए पुराने जो व्यक्ति हुआ करते थे वो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेते थे जितना वो खा सके, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हमने शेष भोजन छोड़ दिया तो वो भोजन कैसा है, तामसी हो जाएगा, और जो उस भोजन को खाएगा उसके अंदर तमोगुण पैदा हो जाएगा। इस भाव से वो व्यक्ति कभी भी झूठा नहीं छोड़ा करते थे। ऐसा जो झूठा भोजन होता है वो भी तामसी होता है। उसके पश्चात अमेध्यम, अमेध्यम अर्थात विष्ठा, गंदे पदार्थ। अमेध्य किसे कहा जाता है? मल को, विष्ठा को, गंदे पदार्थ को। तो परमात्मा इन पदार्थों में किन किन वस्तुओं को लेते हैं? सबसे पहले रज और वीर्य से पैदा हुआ जो पदार्थ है अर्थात मांस। परमात्मा अमेध्य के अंदर किस पदार्थ को ले रहे हैं? जो बहुत ही गंदा पदार्थ है। गंदा कैसे कि रज और वीर्य ये भी कैसे गंदे पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहें या इन्हें भी हम ऐसा पदार्थ कहें कि जिनको सुनना और स्पर्श करना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो इनके मिश्रण से जो मांस बना हुआ है उस मांस को तामसी व्यक्ति खाना पसंद करते हैं। इसलिए परमात्मा मांस को मांस कहना भी यहां पर अच्छा नहीं समझते हैं। तो परमात्मा ने शब्द क्या यूज किया? अमेध्यम। तो मांस, मछली, अंडा इत्यादि अपवित्र पदार्थ हैं, जो मुर्दा हैं, मर चुके हैं, ऐसे पदार्थों को भी खाया जाता है। तो परमात्मा यहां पर क्या है? यहां पर यह बतलाते हैं कि आपने यहां पर यह सुना कि तामस पदार्थ के अंदर दुर्गंध होती है, और तामस पदार्थ कैसा है? रस रहित हो जाता है, अमेध्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को कौन खाएगा? किंतु याद रखिए, खाने वाले खाते हैं। अब अमेध्य के अंदर सबसे पहले हम मांस को लेते हैं। तो मांस कैसा है? जो व्यक्ति मांस को खाते हैं उन्हें ऐसे नरकों में जाना पड़ेगा कि जिन नरकों का वर्णन हमें धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या है? जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन व्यक्तियों को थोड़ा सा मैं जगाना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, वो व्यक्ति मुर्दे को खा रहे हैं। अवश्य उस मुर्दे को तड़का लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के मसाले लगे हुए हैं। उस मुर्दे को आप बहुत सारे नाम भी देते हो, वो नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहूंगा। तो लेकिन याद रखिए, आप मुर्दे को खा रहे हो, मरे हुए को खा रहे हो, और क्या खा रहे हो? मांस। मांस कैसा है? जैसा हमारा मांस है वैसा ही उस मछली का मांस भी वैसा ही है, बकरे का मांस भी वैसा ही है, जो मुर्गी इत्यादि है उसका मांस भी वैसा ही है, जो सूअर है उसका मांस भी वैसा ही है, फिर कुत्ते का मांस भी वैसा ही है। और खाने वाले खाते भी हैं, खिलाने वाले खिलाते भी हैं। क्या पता चलता है? आप दुकान पर गए, आपने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद आपके समक्ष थाली आई, आपको क्या पता चलेगा किसका मांस लेकर यहां पर डाला हुआ है? रियलिटी है, ध्यान रखिए। तो ऐसे ये जो मांस खाने वाले व्यक्ति हैं ये कैसे तामसी व्यक्ति हैं, क्योंकि मांस खाने से क्या होगा? मांस अर्थात चमड़ा खा रहे हैं, और चमड़ा खाने से क्या अंदर से वैसी ही वृद्धियां पैदा होंगी। तो इसलिए भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और जो व्यक्ति मांस खाते हैं उनके लिए परमात्मा ने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करके रखी हुई है। वो व्यवस्था क्या है कि जो व्यक्ति अंडे खाते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, उनके लिए क्या है, जब वो मर जाएंगे उनके लिए विशेष प्रकार का एक कमरा रखा हुआ है, जिसके अंदर विशेष प्रकार के कीड़े रखे हुए हैं, एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, और
बहुत प्रकार के बकरे वहां पर है, मुर्गे वहां पर है, मछलियां वहां पर रखी गई हैं और एक बर्तन सामने रखा गया हुआ है जिसके अंदर खून पड़ा हुआ है, रक्त पड़ा हुआ है। और देवताएं बिना तड़का मारे हुए उस जीवात्मा को बोलते हैं कि अब खाओ। उस जीवात्मा से उसी मांस को उस स्थिति के अंदर खिलाया जाता है। सामने मांस पड़ा हुआ है, मांस को पकड़ेंगे, खून के अंदर डुबाएंगे और देवताएं उनसे खिलाती हैं। याद रखिए, जो आज तड़के लगाकर खाते हैं, मरने के बाद ऐसे खाना पड़ेगा। सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए जो भी मांसाहार करते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा खाओगे वैसा खाओगे। ये भी सिद्धांत याद रखिए। इसलिए परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि अमेध्य, अरे जीवात्माओं हो क्या गया, किस मांस को खा रहे हो? तो यदि इनके मांस को खाते हो तो अपने मांस को खाने की भी शक्ति रखो, क्योंकि मांस तो एक जैसा ही है। जैसे तुम्हारा शरीर पैदा हुआ है वैसे ही उनका शरीर भी पैदा हुआ है। कैसे? जारज, अंडज, स्वेदज, उद्बीज। जैसे तुम पैदा हुए हो वैसे वो भी पैदा हुए हैं। जैसे तुम रज और वीर्य से पैदा हुए हो वैसे वो भी रज और वीर्य से पैदा हुए हैं। और जैसे तुम्हारा चमड़ा है, तुम्हारा मांस है, वैसे ही उनका चमड़ा है, उनका भी मांस है। फिर तुम उनको क्यों खाते हो? ये बात आज तक समझ नहीं आई कि जीवात्मा अपने जीव के, एक ललचाई हुई जीव के वशीभूत होकर ऐसा भी काम कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो मांस का व्यापार है, अब बहुत सारी इस विषय में चर्चा हुई तो व्यक्ति आकर बोलते हैं, हमने निवेदन किया कि मांस खाते हो, पहले तुम्हें हत्या का दोष लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन मांस खाने वाले कैसे हैं? 100 प्रकार के बहाने उनके पास। वो कहते हैं कि हमने थोड़ा मारा उसे, हमने तो खाया है, हमने मारा थोड़ा है। लेकिन याद रखो, तुम दुकान पर गए, दुकान पर तुम जाओगे, वो जो बनाने वाला है उसे पता है कि तुम लेने के लिए आने वाले हो, इसलिए वो पहले तैयारी रखता है। जो बनाने वाला है वो पहले खरीदने के लिए जाएगा कि मैं इसको खरीदूं, फिर बनाऊं, फिर बेचूं, इसलिए वो खरीदने के लिए गया हुआ है। उससे पहले जो बेचने वाला है उसने भी लाकर मछली इत्यादि को लाकर रखा हुआ है, क्योंकि वो खरीदने वाला है। और उसने रखा तो इसका अन्य संबंध क्या है कि तुम खाने के लिए आने वाले हो, इसलिए वो बेचने के लिए बैठा हुआ है। और जो लोग मांस खाते हैं उनसे मैं एक और बात बतलाना चाहूंगा कि खाने से पहले जब उन जीवात्माओं को मारा जाता है, मारने के पश्चात उन जीवात्माओं के शरीर के ऊपर से उनकी खाल को उधेड़ा जाता है, उस दृश्य को एक बार अवश्य देखकर आना। जब तुम देखकर आओगे, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, तुम कभी भी मांसाहार नहीं करोगे, मांस तुम नहीं खाओगे कभी भी। क्योंकि जब तुम खाने के लिए बैठोगे तुम्हें वो दृश्य याद आएगा और तुम्हारी रूह काम उठेगी। क्योंकि उस दृश्य को यदि देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा कि जो लोग मुर्गी इत्यादि या मुर्गे इत्यादि का मांस खाते हैं उन लोगों ने देखा होगा, जब उस मुर्गे को मारा जाता है तो उसमें क्या है, उसके सिर को पकड़कर तोड़ देते हैं। वो झटपटाता रहता है 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, फिर उसके ऊपर के जो बाल होते हैं उसे निकाल दिया जाता है। इतनी हिंसा किसके लिए? क्या एक जीव के लिए? हम अपने जीव के वशीभूत होकर, तामसी वृत्तियों के वशीभूत होकर प्राणियों को कैसा कैसा दुख देते हैं। अर्थात तामसी व्यक्ति पहले तो इंसान कहलाने के लायकी के नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा ने क्या है, पहले ही असुर बोल दिया है। असुर अर्थात खून पीने वाले, मांस खाने वाले। तो उन राक्षसों के अंदर और तुम्हारे अंदर क्या फर्क हुआ? थोड़ा सा विचार करो कि हमने खाना क्या है। पहले समय की बात तो मैं छोड़ूं, आज के समय में क्या है कि ऐसी बहुत सारे पदार्थ हमें बाजार में मिलते हैं
चटपटे पदार्थ होंगे जिनका टेस्ट वैसा ही होगा, हम उन पदार्थों को क्यों नहीं खाते? क्यों किसी जीव की हत्या करते हैं और जीव की हत्या कर कर अपने केवल जीव के लिए उस व्यक्ति को विशेष को, पशु विशेष को, पक्षी विशेष को हम मारते हैं। तो जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं वो इंसान नहीं है, असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। और दूसरा, अमेध्य के अंदर क्या है? दूसरा तत्व आता है शराब, मदिरा। तो जो लोग शराब पीते हैं वो भी आसुरी प्रकृति के व्यक्ति कहे गए हैं, तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहे गए हैं, क्योंकि शराब को जब तैयार किया जाता है तो उसमें असंख्य जो जीवाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फलों का रस है, जैसे फलों का रस तुम लोग पीते हो वैसे हम भी पीते हैं, क्योंकि 100 रस थे। लेकिन क्या होता है, ऐसे जो जैसे शराब की तैयारी की जाती है तो उसमें क्या है, शराब उन फलों को साड़ा जाता है, सड़ने के लिए रखा जाता है, जो परमात्मा यहां पर बोलते हैं। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि जिस पदार्थ को साड़ा जाए, अर्थात जो पदार्थ जिसको गलने के लिए रख दिया जाए, गलने के लिए रख दिया है, वो रस से रहित हो चुका हुआ है, ओरिजिनल रस समाप्त हो गया और उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो चुकी है, बासा हो चुका हुआ है। तो ऐसे पदार्थ को बनने के बाद जो चीज प्राप्त होती है उसे कहा जाता है मदिरा, अर्थात शराब। तो शराब पीने से क्या होता है, सबसे पहले जो अंतःकरण के अंदर धर्म है वो धर्म समाप्त हो जाता है, संस्कार समाप्त हो जाते हैं, वो इंसान मर जाता है और हैवान जो हैवानियत है वो जन्म लेती है, ऐसा हम देख सकते हैं। और जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनकी भी वही गति होगी जो गति मांस खाने वाले की होती है। तो जब शराब पीने वाला व्यक्ति मरता है तो मरने के पश्चात क्या है, उसे भी ऐसे बहुत सारे गले सड़े फलों के बीच में रखा जाता है और कहा जाता है कि अब इनका रस पियो। ऐसा व्यवहार नरकों में उन जीवात्माओं के साथ किया जाता है। तो इसलिए परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो तामसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा भोजन करना पसंद करते हैं, ऐसा आहार लेना पसंद करते हैं। तो हम अब परमात्मा की श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हम कैसे आहार को खाएं। सात्विक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, राजसी पदार्थ खाते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े से खाने में कोई हर्ज नहीं है। किंतु तामसी जो पदार्थ है उसका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। कोई धार्मिक व्यक्ति हो या धार्मिक व्यक्ति ना हो, उसे भी तामसी आहार नहीं करना चाहिए, मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए, जो अंडे इत्यादि हैं वो नहीं खाने चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को बतलाते हैं, क्योंकि जो आहार है उस आहार का असर जीवात्मा के ऊपर पड़ता है। तो अपने आप को सतोगुण के अंदर रखने के लिए सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तो आहार संबंधित हमें और बहुत सारी बातें हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमें क्या प्राप्त होता है, अन्नमयम ही सौम्यम मनः, सौम्य मनः, कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए करें तो करें क्या। अब हमने सतोगुणी सात्विक अन्न के विषय में हमने अध्ययन करा, राजसी अन्न के विषय में अध्ययन करा और तामसी अन्न के विषय में अध्ययन करा। अब करें क्या। तो छांदोग्योपनिषद के अंदर क्या है कि अन्नमयम ही साम्य मनः, जैसा भोजन करोगे, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा और जैसा मन होगा वैसे ही तुम क्रिया करोगे, ऐसा यहां पर बतलाया गया हुआ है। तो इसीलिए
हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शास्त्र विहित होना चाहिए। तो अब भोजन को करें कैसे? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तो सबसे पहले जब भोजन करने के लिए आप भोजन के स्थान पर पहुंच गए हो, तो उससे पूर्व क्या है कि अपने दोनों हाथों को, दोनों पांव को और अपने मुख को, इन 5 अंगों को अच्छी तरह से प्रक्षालन कीजिए, अच्छी तरह से धोएं। इन अंगों को धोकर शुद्ध करके, अच्छी तरह से शुद्ध करके, फिर अपने जो स्थान है जहां पर भोजन करने के लिए आप बैठे हो वहां पर बैठिए। और वो स्थान भी कैसा होना चाहिए? सात्विक, जहां पर राजसी और तामसी वातावरण ना हो। तात्पर्यार्थ, ना कोई टीवी चल रहा हो, ना कोई मोबाइल वहां पर हो, ना कोई झगड़ा कर रहा हो वहां पर, ना जोर जोर से आवाजें वहां पर आ रही हो। ऐसे स्थान पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कैसे स्थान पर बैठो? सात्विक स्थान हो, शांत परक स्थान हो, ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। तो भोजन करने से पूर्व परमात्मा का स्मरण कैसे करें? परमात्मा का स्मरण करने के लिए क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों का उच्चारण करें। सबसे पहले भोजन करने से पूर्व वो श्लोक कौन से हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक का उच्चारण कीजिए, इसे कंठस्थ करके रखिए। जब भी भोजन करो इस श्लोक का उच्चारण करो। उसके साथ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, तो ऐसे श्लोक का उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करके क्या है? परमात्मा के भोजन को स्वीकार कीजिए। जब ऐसे श्लोकों को आप श्रवण करोगे, ऐसे श्लोकों का उच्चारण करोगे, तो क्या है? परमात्मा उस खाए हुए अन्न को अच्छी तरह से पचाते हैं। क्योंकि जब अन्न नहीं पचेगा तो अन्न के ना पचने से क्या है? शरीर बीमार हो जाएगा। शरीर बीमार हुआ तो तुम धर्म नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा से पहले ही निवेदन किया गया हुआ है कि हे प्रभु, खाना तो मैं खा रहा हूं, खाना खाने तक मेरा काम है, उसको पचाना तेरा काम है। इसलिए ऐसा आप अच्छी तरह से इन श्लोकों को याद करके परमात्मा का जो दिया हुआ प्रसाद है उसे ग्रहण कर सकते हो। उसके पश्चात एक और श्लोक हमें प्राप्त होता है। वो श्लोक, उसका उच्चारण करके हाथ में जल लेकर उस जल का संकल्प डालना चाहिए। वो श्लोक क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। इस श्लोक का उच्चारण करके हाथ में जल लेकर उस जल का संकल्प डालिए कि हे प्रभु, ये भोजन आपने हमें दिया हुआ है, जो भी मेरे सामने पड़ा हुआ है आपकी कृपा प्रसाद से पड़ा है, ये आपको अर्पित करते हैं। इस भाव से आप उस अन्न का ग्रहण कर सकते हो। संकल्प डालिए, परमात्मा को याद कीजिए, फिर भोजन कीजिए। और याद रखिए, ऐसी विधि से युक्त होकर जब आप भोजन करोगे तो आपका शरीर निरोग रहेगा। आपको कभी भी आपको पेट के जो रोग हैं वो नहीं लगेंगे। पेट का रोग नहीं होगा तो दूसरा कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा। ऐसा हमारे शास्त्र के अंदर ऐसी शक्ति है। तो इसलिए परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि ऐसा भोजन करना चाहिए सात्विक स्थिति के अंदर, और वातावरण भी सात्विक होना चाहिए। और जैसे ही भोजन आप खाएं तो भोजन को खाने में क्या है? आराम से चबाकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करते हुए धीरे धीरे भोजन को चबाते हुए खाएं। तो आपको परमात्मा की विधि भी लगेगी, आपको शरीर भी अच्छा प्राप्त हो जाएगा, वृत्ति भी आपको सतोगुणी ही प्राप्त होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। तो परमात्मा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, ये क्यों कहते हैं? तो तमोगुणी भोजन करने से क्या है? वैसी ही वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। पुराने समय के अंदर
दंत कथाओं के अंदर हमने सुना हुआ है और लोकाचार के अंदर हमने सुना हुआ है कि पुराने समय में क्या होता था कि जब गऊ का दुग्ध का दोहन किया जाता था तो उस समय क्या किया जाता था कि पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। तो बछड़ा जाकर क्या करता है कि जो गऊ के थन है वहां पर थोड़ा सा मुख लगाता है, तो दुग्ध का स्राव होता है, तो कुछ समय के लिए बछड़े को वहां रखकर बछड़े को छोड़ दिया जाता है, फिर दूध को निकाला जाता है, फिर आगे जो काम है चलते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था कि जब गऊ का दुग्ध का दोहन किया जाता था उस समय क्या है, बछड़े को जब छोड़ा जाता था तो उस समय उस बछड़े के पीछे कुत्ते को छोड़ दिया करते थे। कुत्ता भूखता था और बछड़ा घबराता था और गऊ भी कैसे घबराकर क्रोध के अंदर आकर उस कुत्ते की तरफ भागती है, देखती है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो बछड़ा है दूध का पान करता है। फिर उसके पश्चात क्या है, उस दूध को दोहा जाता था और फिर उस दूध को ले जाकर जो भारतीय सैनिक होते थे उनको पिलाया जाता था। कारण कि गऊ ने तामसिक वृत्ति के अंदर इस दूध को दिया हुआ है, खूंखार अवस्था के अंदर इस दूध को दिया हुआ है, तो इस दूध को फौजियों को पिलाएंगे तो उनके अंदर भी क्या है, खूंखार प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी और वो खूंखार प्रकृति के अंदर आकर युद्ध करेंगे और शत्रुओं का सफाया कर देंगे। ऐसे लोकाचार भी हमें प्राप्त होता था क्योंकि ये चीजें असर करती हैं। आज के समय में हमारी वृत्तियां जो खराब हो चुकी हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, भोजन, अन्न। पहले तो अन्न ही हमारा वैसा है और दूसरा वो अन्न खाएं कैसे, उसका भी यथास्थिति का ज्ञान जो है हमें नहीं होता है। इसलिए इन विधियों का पालन करते हुए, श्लोकों का उच्चारण करते हुए अन्न को ग्रहण कीजिए। और जब आपने अपना भोजन यथेष्ट कर लिया हुआ है, और भोजन कितना करना है कि पेट की तरफ ध्यान न जाए। पेट की तरफ ध्यान न जाए मतलब इतना कम भी नहीं करना कि पेट बोले भूख लगी है, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि पेट बोले कि अब तो यार बैठा भी नहीं जा रहा, इतना भोजन करना चाहिए। उसके पश्चात जब भोजन समाप्त हो जाए उसके पश्चात आचमन किया जाता है। आचमन अर्थात शुद्धिकरण, आज के समय में वो भी समाप्त हो चुका है। तो वो शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को याद करते हुए। वो श्लोक कैसे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 14 और 15 नंबर का श्लोक, इसे याद कीजिए। तो ऐसे इस श्लोकों का, इन श्लोकों का उच्चारण करके आप अपने भोजन की विधि को समाप्त कर सकते हो। और जब आप ऐसे भोजन करोगे तो देखिए आपके जीवन के अंदर कैसी क्रांति आती है, हमारे जीवन के अंदर कैसी प्रफुल्लता आती है, कैसी शांति आती है, हमारे शरीर में जो रोग लगे हुए हैं वो रोग कैसे भाग जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भोजन, अन्न कौन सा खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा के अंदर अन्न का सेवन होना चाहिए, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम में वेति मनः समाधाय स सात्विक। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम में वेति मनः समाधाय स सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यष्टव्यम एव, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। अब परमात्मा 3 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनका वर्णन करते हैं कि यज्ञ करना भी कर्तव्य है। इति, इस तरह मन को
समाधाय संतुष्ट करके अफलकांक्षी भी फल इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा यह जो विधि दृष्ट शास्त्र विधि से नियत यज्ञ इज्जत किया जाता है, सह सात्विक, वह सात्विक यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सात्विक यज्ञ के लक्षण क्या हैं? कि सबसे पहले यज्ञ करना मेरा परम कर्तव्य है। इस भाव से जो यज्ञ किया जाता है उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। कि किसी बंधन में आकर मैं यज्ञ नहीं करता हूं, किसी बंधन में आकर मैं नामस्मरण नहीं करता हूं, किसी बंधन में आकर हम व्याख्यान नहीं करते हैं, किसी बंधन में आकर शास्त्राध्ययन नहीं करते हैं। ऐसे शास्त्राध्ययन करना, नामस्मरण करना, ये जो यज्ञ कहे गए हैं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है। इस भाव से जो यज्ञ किया जाता है उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ बहुत सारे हैं, नाम यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जो स्वाध्याय यज्ञ कहा गया हुआ है, पठन पाठन कहा गया हुआ है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। ऐसा और इस तरह मन को संतुष्ट करके फल की इच्छा से रहित तो होकर जो मनुष्य फल की इच्छा नहीं रखता और शास्त्रों की विधि से युक्त होकर जो यज्ञ किया जाता है उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाती है। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, तू परंतु हे भरत श्रेष्ठ, भरत कुल में पैदा हुए श्रेष्ठ अर्जुन, यत् फलम अभिसंधाय, जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर एव इज्जति किया जाता है, जिस यज्ञ में फल की इच्छा मुख्य रूप में रहती है, अथवा दम्भार्थम, दम्भ अर्थात दिखावे पने का भाव जिसमें ज्यादा रहता है, अपि ऐसे भाव से युक्त होकर जो यज्ञ किया जाता है, तम यज्ञम विद्धि राजसम, उस यज्ञ को राजस मानो। राजस यज्ञ कैसा होता है कि राजस यज्ञ के अंदर सबसे पहले कर्तव्य भाव का समापन हो जाता है और फल प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है कि मुझे ऐसा ऐसा फल चाहिए, इसीलिए मैं ये काम करता हूं। और दिखावा उसमें अधिक रहता है, शास्त्रों की विधियां कम रहेंगी, दिखावा अधिक रहेगा। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी यज्ञ कहा जाता है। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। तामस यज्ञ का लक्षण परमात्मा बतलाते हैं। तो यहां पर यह समझना अत्य आवश्यक है कि यहां पर यज्ञ केवल अग्नि जलाकर जो किया जाता है वह यज्ञ अभिप्रेत नहीं है। यज्ञ अर्थात जो नाम यज्ञ कहा जाता है, नाम किए जाते हैं उसे भी यज्ञ कहा जाता है। जो बड़े बड़े सत्र लगाए जाते हैं ब्रह्म विद्या के उसे भी यज्ञ कहा जाता है। पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे भी यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान, श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र का व्याख्यान, इसे भी यज्ञ कहा जाता है। ऐसी जो धार्मिक विधियां लंबे समय तक की जाती हैं उन्हें यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, विधिहीनम, शास्त्र विधि से हीन, असृष्टान्नम, अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के, अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम, और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को
तामस यज्ञ कहा जाता है। अर्थात विधियां करते समय जो यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों को करते समय यदि शास्त्रों का परित्याग कर दिया जाए तो वो यज्ञ तामस हो जाते हैं। यदि यज्ञों के अंदर अन्न दान न किया जाए, द्रव्य दान न किया जाए, दक्षिणा दान न किया जाए, साधु संतों को दक्षिणा न दी जाए, भोजन न करवाया जाए और बिना श्रद्धा के यज्ञ किए जाते हैं तो उन्हें तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहां पर विधिहीनम, विधिहीन अर्थात किस विधि से यज्ञ करना चाहिए, किस विधि से व्याख्यान करना चाहिए, किस विधि से नाम करना चाहिए, किस विधि से स्वाध्याय करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रहता है। इन सब का परित्याग करके जो यज्ञ किया जाता है वह तामसी कहलाता है। उसके पश्चात असृष्टान्नम, जो तामसी यज्ञ होते हैं उनका सबसे बड़ा लक्षण उनमें अन्नदान नहीं किया जाता और तामसी व्यक्ति ही तामस यज्ञ करते हैं। तो तामसी व्यक्ति क्या कहते हैं कि अन्नदान क्या करना, इनको तो वैसे ही साधु संतों को मिल रहा है, क्या करना इनको उनको खिलाकर, क्योंकि तामसी व्यक्ति ही तामसी यज्ञ करेगा। मंत्रहीनम, यज्ञ के अंदर मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है इसका भी सज्ञान नहीं रहता है। अदक्षिणम, और उस यज्ञ के अंदर क्या है, दक्षिणा नहीं दी जाती। तो तामसी व्यक्ति मन में क्या विचार करते हैं कि ये साधु संत कुछ करते तो है नहीं, इनको यदि दक्षिणा दे दी तो ये आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, भोजन तो उनको मिल ही रहा है। इस भाव से, तुच्छ भाव से वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के अंदर क्या है, दक्षिणा इत्यादि नहीं दी जाती, अन्न इत्यादि नहीं दिया जाता। तो ऐसे तामसी व्यक्तियों के द्वारा तामसी यज्ञ किया जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर बतलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने क्या बतलाया कि जब भी कोई भी विधि करो उस विधि के अंदर अन्न दान अवश्य करना चाहिए, दक्षिणा दान अवश्य करना चाहिए, मंत्रों से परमात्मा की स्तुति अवश्य करनी चाहिए, शास्त्रों की विधि का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी विधि को करते हैं उसमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का अर्थात परमात्मा की स्तुति हमने नहीं की, आरती नहीं गाई, भजन नहीं गाए और उसमें अन्नदान हमने नहीं किया, साधु संतों को दक्षिणा दान नहीं दी, तो याद रखिए वो यज्ञ कैसा है, तामसी यज्ञ हो जाएगा। और तामसी यज्ञ होने से क्या है, तमोगुण वृत्तियां पैदा होंगी और फल भी कैसे हैं, तामसी ही प्राप्त होंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर त्रिविध श्रद्धा का वर्णन करते हैं, त्रिविधा श्रद्धा का वर्णन करते हैं, त्रिविध यज्ञ का वर्णन करते हैं और त्रिविध आहार का वर्णन करते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः श्रद्धा त्रय विभाग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।